दुख से हमें क्या सीख मिलती है? सुख और दुख जीवन के दो अनिवार्य हिस्से हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसकी अनुभूति करता है। यह भी सच है कि व्यक्ति केवल सुख के आनंद को भोगने की लालसा रखता है। उसे दुख शब्द सुनने से भी भय लगने लगता है। सुख की अनुगूंज से उसके कान केवल उल्लास की मधुर संगीत सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं। सुख को वही जीवन का ध्येय बना लेता है, परंतु सुख के पीछे दुख की बदली भी अपनी गति से जीवन में प्रवेश करती है। दुख, पीड़ा, संकट आदि सभी हमारे जीवन में यथा समय प्रवेश करते ही हैं। इन्हें स्वीकार करने का साहस हम सभी को होना ही चाहिए, अन्यथा दुख अथवा कष्ट के अनायास आगमन पर हम टूटकर बिखर जाएंगे। जीवन की गति थम जाएगी। हमें सदैव स्वयं को मजबूत रखना चाहिए। जीवन अप्रत्याशित है, कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। दुखों के झंझावातों से लड़ने एवं उससे बाहर निकलने की सामर्थ्य हमें स्वयं अर्जित एवं विकसित करनी होगी। देखा जाए तो दुख हमें आंतरिक रूप से अत्यंत मजबूत करता है। दुख जीवन में एक परीक्षा बनकर प्रवेश करता है, जिस परीक्षा को हम अपने विवेक और सामर्थ्य से उत्तीर्ण करते हैं। जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता, वह जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। दुख और शोक के बादलों के बीच घिर जाने से उसकी जीवटता का क्षय होने लगता है। वह शोक के सागर में डूबने लगता है। दुख को सहजता से स्वीकारना ही बुद्धिमता है। तभी हम प्रगति के पथ पर गतिमान हो सकेंगे। भगवान श्री राम के जीवन को देखें तो उन्हें भी अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विवेकपूर्ण तरीके से दुख एवं पीड़ा को सहकर मर्यादा के नवीन मापदंड स्थापित किए। हमें दुख से घबराकर जीवन के संघर्ष से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, अपितु संघर्ष को जीवन का हिस्सा बनाकर स्वयं में निखार लाने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।